सबसे पहले ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ये हाल इंडिया के एयरपोर्ट का था। लोग फंसे हुए थे, फ्लाइट्स घंटों लेट थी और सबसे ज्यादा मार पड़ी थी इंडिगो पर। अब बड़ा सवाल, इंडिगो ही सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों हुई थी? मोनोपोली। देखिए, भारत का एविएशन सेक्टर आज एक कंपनी के भरोसे चल रहा है। 60 से ज्यादा मार्केट शेयर सिर्फ इंडिगो के पास है, यानी भारत में हर 10 में से 6 यात्री इंडिगो से ही उड़ते हैं। बाकी एयरलाइंस का हाल देखिए, एयर इंडिया करीब 25 से 28%, आकाशा, स्पाइस जेट, अदर्स 10 से 12%। अब स्टाफ की स्थिति देखिए, इंडिगो के पास 40,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। बाकी एयरलाइन को जोड़ भी दें तो मुश्किल से 50 से 55,000। मतलब अगर एक कंपनी लड़खड़ाई तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा, और यही हो रहा था। अब खैर डीजीसीए ने रूल्स वापस ले लिए हैं। अब फिर से फ्लाइट्स वैसे ही ऑपरेट होंगी जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन इससे समझने वाली एक बहुत बड़ी चीज है। राहुल गांधी भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि मोनोपोली बनेगी तो सबसे बड़ा नुकसान जनता को ही होगा, और आज जमीन पर वही दिख रहा है। मोनोपोली का असर सिर्फ एविएशन पर नहीं, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। कुछ कंपनियों का राज बढ़ता जा रहा है और भारत कई सेक्टर्स में पीछे जा रहा है। कंपटीशन घट रहा है, क्वालिटी गिर रही है, प्राइस बढ़ रहा है, लोगों की ऑप्शंस कम हो रही हैं। इसलिए राहुल गांधी कह रहे थे, अगर आप एक कंपनी को इतना बड़ा बना देंगे, सिस्टम उसी पर निर्भर हो जाएगा और एक दिन जनता को इसका पूरा नुकसान भुगतना पड़ेगा। डीजीसीए के एक नियम ने पूरे देश की एविएशन ठप कर दी थी। तो असली समस्या क्या है? मोनोपोलीज, पुअर प्लानिंग, बैड गवर्नेंस, जीरो अकाउंटेबिलिटी। जब सरकार बिना सोच समझकर नियम बदलती है और जब एक सेक्टर सिर्फ एक कंपनी पर टिका हो तो जनता ही परेशानी झेलती है। इंडिगो लेट नहीं है, सिस्टम फेल हुआ है।